स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे जो युगल विग्रह होते हैं राधा कृष्ण, तो दोनों की ड्रेस में बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो यहाँ फैब्रिक लिया है वो 17x6 के 2 पीसेस लिए हैं और कुछ छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, जिसमें से मैं चोली और कान्हा जी का दुपट्टा और राधा रानी का दुपट्टा निकालूंगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लेस लिए हैं। लेस आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकती हैं, जैसा भी आप अपने कान्हा जी को राधा जी को सजाना चाहती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की लेसेस का यूज करना है। हाँ, ये फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर का और इसकी लंबाई है 17.5 और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। और इस तरह के मैंने 2 पीसेस लिए हैं और इसी तरह के मैंने यहाँ पे बुकरम काट लिया है सेम इसी साइज का। तो एक का हम बनाएंगे राधा जी का लहंगा और एक बनेगा हमारी कान्हा जी की धोती। तो आइए अब सबसे पहले हम कान्हा जी की धोती को रेडी करेंगे। तो धोती सिलने के लिए ये हमारे जो कपड़ा है इसकी ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, और बुकरम को हम ये सीधी साइड को अंदर की तरफ दबाएंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे ऊपर से। और एक पार्ट को हमने इसका खुला छोड़ना है, ये पार्ट हमने सिलना है और ये पार्ट सिलना है। इस पार्ट को हम खुला हुआ छोड़ेंगे, इसको हम सिलाई नहीं करेंगे। राधा रानी के लहंगे और कान्हा जी की धोती के दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधी साइड हमारी बाहर आ जाएगी। फिर इसको हम सीधा करके इस पे लेस लगाएंगे। आप चाहे तो कोई बुकरम की जगह कोई भी लाइनिंग यूज कर सकती है कपड़े के मैचिंग का, क्योंकि हमें इसके साथ कुछ ना कुछ यूज करना है। क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारा सिल्क का है और ये कपड़ा निकलता है अगर इसके साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। करने के बाद इस पर हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम कान्हा जी की धोती बनाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम धोती का एक निशान लगाएंगे। और निशान हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, तिरछा करके लगाना है थोड़ा सा। और इस निशान से हम इस पे सिलाई कर लेंगे। और इसको सिलने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे। और जो हमारा ये इस तरह से उठा हुआ पार्ट है इसको हम फोल्ड करते हुए डबल या ट्रिपल इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी हम इसको सिलाई कर लेंगे एक। आप चाहे तो यहाँ पे ट्रिपल फोल्ड भी कर सकते हैं। आप अपने कान्हा जी की यहाँ लंबाई के हिसाब से करेंगे। कान्हा जी की आपकी जो विग्रह है वो कितने ऊंचे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई करें। और आप चाहे तो 3 कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सिलाई करूंगी। यहाँ पे ऐसे ये चुन्नटें बनाते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, अब इसको हम कान्हा जी की ये हमारी बेल्ट वाला पार्ट आएगा। अब इसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें लगाएंगे और चुन्नटें हमने इसमें दोनों तरफ बराबर रखनी है। यहाँ पे मैंने 3 चुन्नटें सेट किए हैं, 1 2 3। और आप चाहे तो इससे ज्यादा भी चुन्नटें सेट कर सकते हैं। और अब इसमें सिलाई लगाऊंगी और सेम इसी तरह हमने दूसरे पार्ट पे भी चुन्नटें बनानी है। और चुन्नटें हम बिल्कुल यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। करने के बाद दोनों तरफ से कान्हा जी की ड्रेस धोती ऐसे तैयार हो गई है। अब इस पार्ट पे हम इसमें लगाएंगे लेस लगाएंगे और बीच में एक टाई के आकार की कटिंग करेंगे, और जिसको मैं काटना बताऊंगी अभी। पे इस तरह का हम ये टाई शेप में कटिंग कर लेंगे जिससे हमारी टाई होती है। और इसको भी हम ऐसे मैंने बुकरम पे कट कर लिया है और इसको भी मैं कपड़े के साथ इस पे यहाँ पे अटैच कर लूंगी। कान्हा जी की धोती का बीच वाला पार्ट है इसको हम हैवी लुक देंगे। और हैवी लुक देने के लिए मैंने इस पे गोल्डन लेस का यूज किया है। और आप भी अपने घर में जो भी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह इसको लेस से कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी।
धोती के बाहर वाले पार्ट में मैंने छोटी लेस का यूज किया है और इसको भी मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। कान्हा जी की धोती को मैंने चारों तरफ लेस लगा के सिल लिया है और अब हमारा ये वाला पार्ट है, इस पे भी मैं लेस से इसको डेकोरेट करूंगी, क्योंकि कान्हा जी की पेटी भी थोड़ी हैवी वर्क की होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। अब हमें कम से कम 6 सेंटीमीटर लंबी दो लेस के टुकड़े लेंगे और कान्हा जी की जब बेल्ट को हम सिलेंगे तो इन टुकड़ों को हम उसके साथ अटैच करेंगे, क्योंकि कान्हा जी की धोती को ये स्टिच करने का काम करेगी ये। तो जब हम धोती को अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे ये वाले पार्ट को, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये इसको हम स्टिच कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम इस लेस को इस तरह से अंदर करके इसको हम स्टिच करेंगे। रेडी हो चुकी है और अब ये जब हम धोती कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी और ये पार्ट पीछे कमर पे बांधने के काम आएगा। अब हम कान्हा जी का पटका तैयार करेंगे और पटके के लिए मैंने उसकी चौड़ाई ली है 3 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई है वो लिए मैंने 5 सेंटीमीटर। ये मैंने डबल किया हुआ है इसको और इस तरह से इस पे टेढ़ा सा थोड़ा सा निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने जो हमारे कान्हा जी के पटके की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर रखी है, तो ऊपर जो हम निशान लगाएंगे वो हम 2 सेंटीमीटर पे लगाएंगे और इस हिसाब से इसको हम कट कर देंगे। पटके की जो कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा और अब इसी तरह से इतना ही हम कपड़े को भी कट कर लेंगे। हमको सेट करने के बाद जो कान्हा जी का पटका है उसमें मैं लेस डेकोरेट करूंगी। लेस आप इसमें डिफरेंट टाइप की भी यूज कर सकते हैं। कान्हा जी की ड्रेस और पटका बनके रेडी हो गया है और अब मैं इस बाहर वाली साइड में इसमें लगाऊंगी ये छोटी वाली लेस। कान्हा जी की ड्रेस और पटका एकदम बनके रेडी है। अब मैं राधा रानी का लहंगा बनाऊंगी और चोली बनाऊंगी। लहंगे के लिए मैंने 17x6 का कपड़ा और बुकरम के साथ मैंने सिल के पहले ही रेडी कर लिया था और अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी और लेस को हम नीचे से इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। लेस सेट करने के बाद हम हमारी जो राधा रानी का विग्रह है उसके कमर का माप लेंगे और उस हिसाब से हम इसकी मोटाई रखेंगे जो हम चुन्नटे भरने वाले हैं। और कमर की जो हमारी चुन्नटे भरने के बाद माप इतना ही आना चाहिए जितना कि हम हमारे जो विग्रह हैं राधा रानी के विग्रह हैं उनकी जितनी कमर की मोटाई है। और इस तरह से हम चुन्नटों को ऐसे फिल करते जाएंगे और इनको सेट करते जाएंगे। राधा रानी के जो लहंगा है उसमें हम जो ये घेरे लगाएंगे, इसमें चुन्नटें लगाएंगे, वो बिल्कुल एक माप की होनी चाहिए। या तो आप निशान लगा के कर सकते हैं या फिर अपने जो आइडिया है, अंदाजा जो रहता है उस हिसाब से बिल्कुल बराबर माप रखें इनका। कम से कम आधा सेंटीमीटर से फालतू का रखें इसको। 2 से 3 चुन्नटों को एक साथ सेट करके हम उसमें सिलाई लगाएंगे। जो राधा रानी के कमर का माप है वो सही रहे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हिस्से पे हम लेस के साथ डोरी भी लगाएंगे जो कि राधा रानी की कमर में बांधने का काम करेगी और इसको हम इसी के साथ अटैच करेंगे। राधा जी का लहंगा बनके रेडी है और राधा जी का जो लहंगा है वो खड़ी शेप में बनाया है हमने। जो हमारे युगल विग्रह होता है तो लहंगा इस तरह से आएगा, तो जब बनने के बाद इस तरह से ऐसे शेप आएगी इसकी। ये राधा जी की चोली है जिसको मैंने डबल वी शेप में काट लिया है और इसकी जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है सॉरी, ये मैंने 1 सेंटीमीटर रखी है और ये रखी है मैंने 4 सेंटीमीटर। और जो हमने कट किया है ये 2 सेंटीमीटर में कट किया है हमने और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। और अब मैं इसको कपड़े के साथ अटैच करूंगी और बाद में इसकी कटिंग करूंगी।
और राधा जी की चोली पे हम ये जो स्ट्रिप है ये हम इस पे छोड़ेंगे, जो ताकि पीछे की बांधने का काम करेंगे। और इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। और इस तरह इसके किनारे पे पतली वाली लेस का यूज कर रही हूँ मैं। लहंगे के साथ राधा जी की सुंदर सी चोली बनके रेडी हो गई है। और ये जो हमने छोड़े हैं एक्स्ट्रा, ये हमारी राधा जी के पीछे की तरफ बांधने के काम आएंगे, इस तरह ऊपर की तरफ और ये साइडों की तरफ। और आप भी इसी तरह से बनाएं तो राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। और अब इनकी दुपट्टे की बारी है, अब दुपट्टे को भी रेडी कर लेते हैं। जो राधा रानी का दुपट्टा है वो मैंने 9 सेंटीमीटर लंबा रखा है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी है। और इसको भी मैं बुकरम के साथ अटैच करते हुए सिलाई कर लूंगी। राधा जी के दुपट्टे को मैंने चारों तरफ लेस से सिल लिया है। आप भी अपनी जो भी आप लेस लगाना चाहती हैं राधा जी के दुपट्टे में वो लगा कर इसको अटैच कर लें। रानी का दुपट्टा, उनकी चोली और उनका घाघरा बनके तैयार है। इधर हमारे कान्हा जी का पटका बनके तैयार है और कान्हा जी की धोती तैयार है। अब इस तरह से हमारी युगल ड्रेस एकदम से रेडी है बनके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को देख सकें।